बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फार्माकोग्नोसी 1 के सब्जेक्ट से फैमिलीज़ हैं, जिनमें फार्मेसी में पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो फैमिलीज़ दी गई हैं उनमें रेननकुलेसी फैमिली, पापाविरासी फैमिली, लेग्यूमिनोसा फैमिली, अम्बेलिफरी फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली, एस्क्लिपिडेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, सेक्रोफोलेरिएसी फैमिली, लेबिएटी फैमिली, लेलिएसी फैमिली एंड जिंगिबिडेसी फैमिली। ये कुछ फैमिलीज़ दी गई हैं और उनमें हमने कुछ स्पेसिफिक जो है वो क्रूड ड्रग्स करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेननकुलेसी फैमिली आती है। रेननकुलेसी फैमिली में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे, कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं जो कि इस फैमिली से डिराइव्ड की जाती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी और प्रिकॉशंस क्या हैं, और एट द एंड कंक्लूड करेंगे हम इस पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे टॉपिक को। रेननकुलेसी का अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें तो रेननकुलेसी फैमिली कॉमनली नॉन एज बटरकप फैमिली। रेननकुलेसी फैमिली को बटरकप फैमिली भी बोला जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये कौन सी फैमिली है? फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली है। इट कंप्राइजेज अराउंड 50 जेनेरा एंड ओवर 2000 स्पीशीज़। अगर जेनेरा की बात की जाए तो 50 जेनेरा पे मुश्तमिल होती है और 2000 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीडोमिनेंटली इन टेम्परेट रीजन एंड कोल्ड रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एरियाज़ के टेम्परेट और कोल्ड रीजन में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वहाँ पे पाई जाती है। सेवरल स्पेशीज आर नॉन फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्माकोपियाज और मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी स्पेशीज़ हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ क्रूड ड्रग की फॉर्म में, तो और यूज़ होती हैं ट्रेडिशनली भी यूज़ होती थी और अभी मॉडर्न फार्माकोपिया में भी इनका बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले हमारे पास बोटेनिकल करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं रेननकुलेसी के, या आप कह लें कि जस्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेननकुलेसी फैमिली। तो सबसे पहले हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है। तो मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन, जैसा कि हमने पहली बात की, पार्टिकुलरली इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। Typically grow in moist habitats such as forest, meadows, mountain areas। कहाँ पे ग्रो कर रही हैं? फॉरेस्ट में, meadows में और माउंटेन एरियाज़ में। हैबिट की बात करें तो मोस्टली हर्ब्स हैं, वो एनुअल भी हो सकती हैं, बाई एनियल भी हो सकती हैं, पर एनियल भी हो सकती हैं। कुछ क्लिम्बर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेमेटिस। फ्यू श्रब्स और स्मॉल वुडी प्लांट्स, कुछ श्रब्स हैं उनमें और कुछ स्मॉल वुडी प्लांट्स हैं। तो ये है जी हैबिट। लीव्स की बात करते हैं तो यूजुअली अल्टरनेट और एक्सटिपुलेट लीव्स हैं, ये प्रॉपर्टी कह लें लीव की। लीव्स जो है वो अक्सर डाइसेक्टेड होते हैं या कंपाउंड होते हैं। वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो मोस्टली साइमोज और सोलिटरी, समटाइम्स रेसिमोज। उसके बाद कुछ फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ये करैक्टरिस्टिक है रेननकुलेसी फैमिली की। जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें डेल्फिनियम आ जाता है और ये यूजुअली हाइपोगाइनस होते हैं। उसके बाद पेरियंट होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं, गाइनोरेशियम होते हैं और कुछ फ्रूट्स भी पाए जाते हैं इनमें। फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें कि मेंबर्स ऑफ रेननकुलेसी फैमिलीज आर रिच इन अ वैरायटी ऑफ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल विच इंक्लूड। अब इनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या फाइटोकेमिकल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इनमें अल्कलाइड्स हैं। अल्कलाइड्स में स्पेसिफिकली बात करें तो एकोनिटीन एंड डेल्फिनिन, ये दो ऐसे अल्कलाइड्स हैं जो रेननकुलेसी में पाए जाते हैं। फिर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, सेपोनिन्स पाए जाते हैं, रेजिन्स इनमें मौजूद होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मौजूद होते हैं, ट्राइटरपेनाइड्स और डाइटरपीन्स इनमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है द क्रूड ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम रेननकुलेसी फैमिली। वो जो इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स मेंशन है पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फॉर्म डी के, उनमें जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनमें एकोनाइट, हेलीपोर, डेल्फिनियम को लार्क्सपोर भी बोलते हैं, क्लेमेटस एंड हाइड्रास्टिस को गोल्डन सील भी कहते हैं। तो ये ऐसी क्रूड ड्रग्स, इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, तो हमने इन्हीं को फोकस करना है। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक यूज़ किया है, ऑल हंग्री डॉक्टर्स कुक हॉटली।
ऑल हंग्री डॉक्टर्स कुक हॉटली। ऑल के ए से अकोनाइट, हंग्री के एच से हेलिबोर, डॉक्टर्स के डी से डेल्फिनियम, कुक के सी से क्लेमेटिस एंड होटली के एच से हाइड्रोस्टिस। तो ये क्रूड ड्रग्स को रिमेंबर रखने के लिए एक इजी निमोनिक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो है एकोनाइट। एकोनाइट का बोटेनिकल नेम है एकोनिटम निपेलिस नेपेलिस, या आप इसको नपेलस भी बोल सकते हैं, नपेलस भी बोल सकते हैं, एकोनिटम नपेलस। जो पार्ट यूज़ हुआ है वो ड्राइड रूट्स हैं और ट्यूबर्स हैं, यानी कि वो कौन सा हिस्सा इस क्रूड ड्रग का यूज़ होता है एज अ क्रूड ड्रग या एज अ मेडिसिनल एजेंट। तो आप कह लें कि ड्राइड रूट यूज़ होते हैं और ट्यूबर्स यूज़ होते हैं। मज़ीद ये कि फ्लावरिंग प्लांट का वो कौन सा हिस्सा यूज़ होता है एकोनाइट फैमिली में एज अ क्रूड ड्रग की फॉर्म में, तो ड्राइड रूट्स यूज़ होते हैं और ट्यूबर्स यूज़ होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स या फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं? तो इनमें एकोनिटीन पाई जाती है, एकोनाइट फैमिली में एकोनिटीन पाई जाती है जो कि हाईली टॉक्सिक अल्कलाइड्स होते हैं। मीज़ाकोनिटीन, हाइपाकोनिटीन। Aconitine, mesaconitine and hypaconitine are the phytochemical constituents of the aconite, which is a crude drug of Ranunculataceae family. अब बात करें कि इसके एक्शंस क्या हैं। तो ये ऐसी क्रूड ड्रग है एकोनाइट जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, एंटी पायरेटिक है। इसी तरह अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो न्यूरल्जिया में इसको यूज़ किया जाता है, न्यूरल्जिया को ट्रीट करने में, रूमेटिज़म को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, और एज अ सेडेटिव, एज अ एक्सटर्नल यूज़ हम देते हैं सेडेटिव के तौर पर। क्वेश्चंस की बात करें तो रिक्वायर डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक क्रूड ड्रग्स होती हैं, इनमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। सेकंड जो रेनन-क्लासी फैमिली की क्रूड ड्रग है वो है हेलिबोर। हेलिबोर का जो बोटेनिकल नेम है वो है हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस नाइगर इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ हेलिबोर। जो पार्ट यूज़ हुआ है यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट का एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, तो वो रूट और राइजोम हुआ है। फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसमें हेलिबोर में? तो इसमें हेलिबोरिन, हेलिबोरीन, ग्लाइकोसाइड्स एंड प्रोटोएनिमोनिन। प्रोटोएनिमोनिन एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज़ हुआ है या पाया जाता है हेलिबोर क्रूड ड्रग में। इफेक्ट्स या एक्शंस की बात करें तो हेलिबोर जो है ऐसी क्रूड ड्रग है जो कि कार्डियोटोनिक इफेक्ट देती है, एमेटिक इफेक्ट देती है, यानी हम इसको एंटीमेटिक ड्रग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कैथार्टिक इफेक्ट देती है। उसके बाद हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? ड्रॉप्सी में, यूज़ टू ट्रीट ड्रॉप्सी। उसके बाद इंस्टेनिटी में, यानी कि हिस्टोरिकली ये भी टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो जनरली टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये भी क्या है जी? टॉक्सिक है ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। सेकंड क्रूड ड्रग हेलिबोर थी जिसका बोटेनिकल नेम हेलिबोरस नाइगर था। रूट और राइजोम्स एज अ पार्ट यूज़ हो रहे थे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में हेलिबोरिन, हेलिबोरीन, ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटोएनिमोनिन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स या एक्शंस की बात की तो कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी थी, एमेटिक और कैथार्टिक इफेक्ट दे रही थी। ड्रॉप्सी में हम इसको यूज़ करते थे। ये भी जनरली टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। थर्ड हमारे पास एक ऐसी क्रूड ड्रग या एक ऐसी ड्रग रेनन-क्लासी फैमिली से है जिसका नाम है डेल्फिनियम, जिसका दूसरा नाम लार्क्सपुर भी इसको हम बोलते हैं। साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम इसका डेल्फिनियम एजेसिस है। डेल्फिनियम एजेसिस इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ डेल्फिनियम। जो पार्ट यूज़ हुआ है वो सीड्स यूज़ हुआ है। डेल्फिनियम एज अ सीड यूज़ होती है। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो डेल्फिनिन जो कि अल्कलाइड्स हैं और फ्लेवोनाइड्स ये यूज़ होते हैं एज अ केमिकल और फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डेल्फिनियम। यानी कि डेल्फिनियम में ये केमिकल नेचर होती है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स डेल्फिनियम में पाए जाते हैं, डेल्फिनिन एंड फ्लेवोनाइड्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो इंसेक्टिसाइडल है, पैरासाइटिसाइडल है। यूजेस क्या है इसके? लाइस में ट्रीट किया जाता है, राइस को ट्रीट करने के लिए, स्केबीज़ को ट्रीट करने के लिए, और इसका वेटरनरी यूज़ भी है। टॉक्सिसिटी में इसकी टॉक्सिन्स जो है वो कॉज कर सकता है। ये हमारे पास थर्ड फैमिली थी डेल्फिनियम
रेननकुलेसी की, डेल्फिनियम एजेसिस इसका नाम था, सीड पॉड के तौर पे यूज़ हुआ था। डेल्फिनिन और फ्लेवोनाइड्स इसके कंस्टिट्यूएंट्स थे। इंसेक्टिसाइडल एंड पैरासाइटिसाइडल जो है वो इसके एक्शंस हैं। स्केबीज, लाइस और वेटरनरी यूज़ होता है इसका, और न्यूरोटॉक्सिन्स कॉज कर सकती है। फोर्थ पे हमारे पास जो फैमिली आ जाती है रेननकुलेसी की, सॉरी क्रूड ड्रग आ जाती है रेननकुलेसी की, या मेडिसिनल प्लांट आ जाता है रेननकुलेसी का, वो है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस का जो बोटनिकल नेम है वो है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा जो है वो एरियल पार्ट इसका यूज़ होता है एज अ फ्लावरिंग पार्ट, जो कि क्रूड ड्रग के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्लेमेटिस में कौन कौन से फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं? तो इसमें प्रोटो एनिमोनिन, एसेंशियल ऑयल्स और फ्लेवोनॉइड्स, प्रोटो एनिमोनिन, एसेंशियल ऑयल्स और फ्लेवोनॉइड्स एज अ फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। एक्शंस इसके क्या हैं कि रूबिफिकेंट इफेक्ट, वेजिकेंट इफेक्ट एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही होती है। तो हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? जॉइंट के पेन है, जोड़ों में दर्द है कहीं पे, तो हम तब इसका यूज़ करते हैं। क्रोनिक स्किन इरप्शंस हो गई हैं तो तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। क्लेमेटिस हमारे पास फोर्थ रेननकुलेसी फैमिली थी। क्लेमेटिस इरेक्टा इज बोटैनिकल नेम ऑफ क्लेमेटिस। एरियल पार्ट इसके यूज़ होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। प्रोटो एनिमोनिन, एसेंशियल ऑयल्स, फ्लेवोनॉइड्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लेमेटिस। रूबिफिकेंट, वेजिकेंट, एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रही है। जॉइंट पेन और क्रोनिक स्किन इरप्शंस में इसका यूज़ होता है। लास्ट जो फैमिली है, लास्ट जो क्रूड ड्रग है हमारे पास रेननकुलेसी फैमिली की, अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी करिकुलम, वो है हाइड्रोस्टिस। हाइड्रोस्टिस को गोल्डन सील भी बोला जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस है। हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस। राइजोम जो है वो पार्ट यूज़ होता है फ्लावरिंग प्लांट का एज अ क्रूड ड्रग, और जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्टिस हैं वो हैं बार्बरीन एंड हाइड्रास्टीन। हाइड्रास्टीन एक अल्कलाइड्स है। एक्शंस क्या दे रही होती है? इसके एक्शंस क्या है जी? एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती है और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देती है। यूज़ कहाँ पे करते हैं? म्यूकोजल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हम इसको यूज़ करते हैं। डाइजेशन एड्स में दी जाती है, और इम्यून सपोर्ट्स में हम हाइड्रोस्टिस को यूज़ करवा रहे होते हैं। हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस इज द बोटैनिकल नेम ऑफ हाइड्रोस्टिस। राइजोम्स इज द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो कि एज अ क्रूड ड्रग यूज़ होता है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्टिस आर बार्बरीन एंड हाइड्रास्टीन। हाइड्रास्टीन अल्कलाइड्स हैं। एक्शंस की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट्स और एक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। म्यूकोजल इन्फेक्शन, डाइजेशन एड और इम्यून सपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी कुछ टॉक्स